यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा से टिकट मिलना नहीं होगा आसान। टिकट पाने के लिए अब मायावती के सामने देनी होगी परीक्षा। मायावती ने बनाया खास प्लान, बीजेपी की रणनीति को लगा झटका। बीजेपी के रणनीतिकारों का दिमाग जाकर मायावती के प्लान पर अटका। यूपी की राजनीति में बीएसपी के लिए क्या है, मायावती समझ चुकी हैं। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारेंगी। मायावती अब दो तरह की राजनीति पर चल रही हैं। पहली राजनीति में वो जिन उम्मीदवारों के नाम बीएसपी के लिए तय करेंगी, जिन्हें टिकट देंगी, उसको बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से एक परीक्षा को पास करना है। अगर यूपी में उम्मीदवारों को बीएसपी का टिकट चाहिए, मायावती की ओर से ली जा रही इस परीक्षा को पास करना ही होगा। पास अगर होंगे तो ही बीएसपी की ओर से 2024 की लड़ाई लड़ पाएंगे, वरना किसी और पार्टी की ओर रुख करना होगा। बीएसपी ने जो दूसरी रणनीति बनाई है, उससे बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के रणनीतिकारों के लिए झटका सरीखे है। मायावती की इस रणनीति के बारे में बीजेपी के रणनीतिकारों को जानकारी है। अब वो इसे तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है, बीजेपी इस वक्त यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मायावती के बेस वोटर्स को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। दलित परिवारों के यहाँ जाकर उसके मंत्री, सांसद और विधायक खाना खा रहे हैं। एक तरह से दलित समाज से बेहतर संवाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दलित बस्तियों में घूम रहे हैं, वहां दलित समाज के लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमूमन सपा और कांग्रेस के नेता भी यही कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस बात का एहसास है। वो जानती हैं बीएसपी की विरोधियों की कोशिश यही है कि किसी तरह से उनके वोटर्स उनके पाले में आ जाएं। इसी को देखते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक अलग ही तरीके की चाल चल दी, जिससे विरोधी खेमे में हलचल है। अब बीएसपी की रणनीति क्या है वो जानिए। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के शुरू होने में अब काफी कम समय रह गया है। वहीं सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए मायावती की अगुवाई में बीएसपी ने नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीएसपी की नजर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 आरक्षित सीटों पर है। दरअसल साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने नगीना और लालगंज आरक्षित वर्ग की 2 सीटों को अपने नाम किया था। वहीं दूसरी ओर अन्य आरक्षित सीटों पर बसपा काफी कम अंतर से हार गई थी। ऐसे में अब इन आरक्षित सीटों को जीतने के लिए मायावती ने नए सिरे से रणनीति बनाते हुए लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करने के लिए काडर के अंदर से ही उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल इन दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे खाली समय में उत्तर प्रदेश के जिलों में मंडलवार बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार कर रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों पर जीत पक्की करने के लिए बीएसपी के मंडल प्रभारियों को लगातार आरक्षित सीटों पर कैंप लगाकर लोगों से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल नई रणनीति के तहत आरक्षित सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए काडर के पुराने नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने की रणनीति अपनाई जा रही है। बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिससे उन्हें ये 2 सीट जीतने में मदद मिली थी। फिलहाल इस बार मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है, जिसके चलते इस बार कहा जा रहा है कि मायावती की सियासी राह उनके लिए कुछ मुश्किल होने वाली है। लेकिन मायावती भी इस बार विश्लेषकों के विश्लेषण को ध्वस्त करने के लिए एक अलग ही तरह की रणनीति को अपनाने को चल पड़ी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को कम कर लिया है। उस कहावत को अपनाने वाली है जिसमें कहा गया है, जितनी चादर लंबी उतने पैर पसारना चाहिए। मायावती का ध्यान इस बार यूपी की 80 सीटों पर नहीं, बल्कि उन 17 सीटों पर है जहां दलित समाज के लोगों की आबादी अच्छी खासी है, जो सीटें आरक्षित हैं।